जय अहोई माता की। आप सभी पर अहोई माता की कृपा बनी रहे। आज हम अहोई माता की कहानी सुनेंगे। इसके बाद हम विनायक जी की भी कहानी सुनेंगे। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहुआ और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुआ और बेटी खंड माटी लाने गई। माटी खोदने का समय ननद का हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कूख बांधूंगी। ननद आपकी सारी भाभियां न कहो कि मेरा बदला कूख बंधवा लो। 6 भाभियां तो नटगी, पर छोटी भाभी थी जी की सोची कि नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जासी। सो वह आपकी कूख बंधवा ली। बी का टाबर होता और कोई साता का दिन मर जाता। एक दिन वह पंडिता ने बुलाकर पूछियो कि यो के दोष है, मेरा टाबर होता ही मर जावा है। पंडित बोलियो कि तू सुरही गाय की सेवा किया कर, वह स्याऊ माता की भाईली है, जी को तेरी कूक छुड़वा देसी, जद ही तेरा टाबर जीसी। वह खूब सूदियां उठकर सुरही गाय को सारो काम कर आ जाती। एक दिन गौ माता सोची कि आजकल कौन मेरो इतनो काम करा है। बहुआ तो लड़ाई करती रहती थी, आज देखनो चाहिए कि कौन सी काम करा है। गौ माता खूब सूदियां उठकर बैठ गई। देखा तो साहूकार का बेटा की बहू सारो काम करा है। गौ माता पूछी कि तन के चाहिए है, सो मेरो इतनो काम करा है। वह बोली कि मन बाचा दे। गौ माता उन्हें बाचा दे दिया। बहू बोली कि श्याऊ माता का न मेरी कूख बंधेड़ी है, वह थारी भाईली है, सो मेरी कूख छुड़वा दो। जैन गौ माता भी न 7 समुंदर पार आपकी भाईली के पास ले जाने लागी। रास्ता में धूप थी, सो वह लोग एक पेड़ का नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक सांप आयो। वह पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जी का न डसना लाग गयो। साहूकार की बहू देख ली और सांप न मार कर ढाल न का नीचे रख दियो। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार की बहू न चोच मारने लागी। वह बोली कि मैं तेरा बच्चा न कोनी मारिया, यो सांप मारत हो, मैं तो जीवाई हूँ। गरुड़ पंखनी बोली कि तू मेरा बच्चा न बचाया है, सो कुछ मांग। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहवा है, मैं न ऊ का पास पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी आपकी पीठ पर बैठाकर दोनों न स्याऊ माता का पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता गौ माता न बोली कि आओ बहन, बहुत दिन से आई, मेरा सिर में जू पड़ गई है, सो काट दे। गौ माता बोली कि मेरा सागा आई है, जी की सकड़ा ले। साहूकार की बहू भी की जू काट दी। स्याऊ माता बोली कि तू मेरा बहुत सलाई गेरी, सो तेरा 7 बेटा 7 बहुआ हुआ। जनवा बोली कि मेरा तो एक भी कोनी, 7 कट्ठा सा होसी। स्याऊ माता पूछी कि क्यों कोनी होया। वह बोली बाचा दे, जद बताऊंगी। स्याऊ माता बोली कि बाचा सो बाचा, ऊ का धोबो कुंड पर कांकरी हो। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूक तो थारा पास ही बंधी पड़ी है। स्याऊ माता बोली कि तू तो मना भूत ठग ली, मैं तेरी कूक खोलती तो कोनी, पण अब खोलनो पड़सी। तेरा घर जा, तन 7 बेटा 7 बहुआ मिलसी। तू 7 उजमन करियो, 7 होई मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, जाकर देखा तो 7 बेटा 7 बहुआ बैठी हैं। जन वह 7 होई मंडाई, कोई दीवाल का, कोई मटका का, कोई कट्ठा। 7 उजमन करया, 7 कढ़ाई करी। ऊ की सब 2 जिठानियां बोली कि जल्दी जल्दी धोखा पूजी कर लो, नहीं तो सद रोई रोना लाग जासी। थोड़ी देर में ब आपका टाबरा न देखा न भेजी कि आज सदरोई रोई कैया कोनी होयो। टाबर आकर बोलिया कि माँ आज तो चाची का होई मंडरी है, खूब उजमन हो रहा है। जद 2 जिठानियां दौड़ी दौड़ी गई, देखा तो ब आपकी कूक छुड़ा लाई और उन्हें पूछना लागी कि कैया छुड़वाई। जदवा बोली कि थे तो कूक बंधाया कोनी, मैं टाबर थी सो बंधवा ली, पर स्याऊ माता दया कर मेरी कूक खोल दी। हे स्याऊ माता, जया भी साहूकार की बहू की कूक खोली, बया मारा भी खोलियो, कहता की सुनता की सबकी खोलियो। अब हम लोग विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक विनायक जी महाराज थो, जी को चुट्टी में चावल और चमची में दूध लेकर घूमा और कहा कि कोई खीर कर दो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं कर दूं। एक कटोरी लाई तो विनायक जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी के लाई है, टोप चढ़ा। बुढ़िया माई
बोली कि इतना बड़ा म के करोगा, या कटोरी ही बहुत है। विनायक जी बोलिया कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई टोप चढ़ा दियो, चढ़ता ही टोप दूध से भर गो। विनायक जी महाराज बोलिया कि मैं बाहर न जाकर आऊं हूँ, तू खीर बना कर रखिए। खीर बनकर तैयार होगी। विनायक जी आया को नहीं तो बुढ़िया माई को मन चाल गो। वह दरवाजा का पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली कि जय विनायक जी महाराज, भोग लगायो। इतना मई विनायक जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आओ जीम लो। जद विनायक जी बोलिया कि मैं तो जीम लियो, जद तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज, मेरा तो पर्दा फाश कर दिया, लेकिन और कोई को मत करियो। विनायक जी महाराज बुढ़िया माई का धन का ठूठा भंडार कर दिया और बोलिया कि मैं तेरी 7 पीढ़ी ताई कोनी निमड़ू। हे विनायक जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई न दियो बिसो सब न दियो। कथा न सुनता न हुंकारा भरता न, आप न सारा परिवार न दियो। जय विनायक जी महाराज।